हेलो स्टूडेंट्स, तो स्टार्ट करते हैं यूपी बोर्ड की क्लास 12th की जो हमारे मैथ्स की 2023 में जो पेपर आया था उसका सॉल्यूशन हम कर रहे हैं। और ये हमारा वीडियो है पार्ट 4 और इसमें हम 1 to 5 तक के क्वेश्चन हम कर चुके थे जो 5 मार्क्स के हैं। ठीक है, आज हम स्टार्ट करेंगे जो सेक्शन बी था हमारा 5 to 10 क्वेश्चन का, उसका सॉल्यूशन स्टार्ट करेंगे। हम क्वेश्चन नंबर 6 से स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 10 तक। तो मैं आपको बता देती हूँ कि क्वेश्चन नंबर 6 क्या था हमारा, कि ये हमारा प्रायिकता से लिया गया था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6, ठीक है, जिसमें कम से कम एक 6 आने की प्रायिकता पूछी थी। 7 क्वेश्चन जो हमारा था वो इंटीग्रेशन से था। ठीक है, जो 8 क्वेश्चन हमारा था वो हमारा 3D ज्योमेट्री से था। ठीक है, जो 3V में ज्यामिति होती है हमारी। जो 9 क्वेश्चन था हमारा वो हमारा इंटीग्रेशन से था, बट इसमें आपको योगफल की सीमा के रूप में पूछा हुआ है। ठीक है, ये वो वाली एक्सरसाइज हमारी बिल्कुल लास्ट एक्सरसाइज है हमारी इंटीग्रेशन की, वो था हमारा ये। ठीक है, और जो 10 क्वेश्चन थे तो वन ऑफ द मोस्ट फेवरेट क्वेश्चन है मेरा, और ये हर साल रिपीट होता है, न्यूनतम दूरी का। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 6 का सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं हम। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 या मैं आपको पढ़ के बता देती हूँ। यदि दो पासे एक साथ बह के जा रहे हैं तो कम से कम एक 6 आने की प्रायिकता पूछिए आपसे। ठीक है, आपको वर्ड हाईलाइट रखना है, कम से कम। ठीक है, इसकी जगह आपको अगर न्यूनतम भी लिखा हुआ था तब भी आपको इसी मेथड से आपको ये सॉल्व करना है। ठीक है, तो सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं इसका हम। ठीक है, तो आपको जो दिया हुआ है कि एक पासा है, अब पासे के फेस कितने होते हैं, 6 होते हैं, और कितनी बार उछाला जाता है वो एन होता है। ठीक है, तो आपका पासे कितनी बार उछाला गया है, एन टाइम उछाला गया है। ठीक है, यानी कि एन बराबर क्या हो जाएगा आपका 2 हो जाएगा। ठीक है, 2 बार उछाला गया है आपका पासा। ओके, अब आपको क्या करना है कि आपके पासे के फेस कितने होते हैं, 6 होते हैं, और पासा उछाला कितनी बार गया, 2 बार। तो जो टोटल उसमें सैंपल बनेंगे, यानी कि सैंपल स्पेस, या फिर हम कह सकते हैं टोटल आउटकम्स जो बनेंगे वो कितने बन सकते हैं, हम 6 6 36। ठीक है, और जो आपकी पी हमेशा वो प्रायिकता होती है जो आपसे पूछा गया है, और आपसे पूछा है कम से कम एक 6। ठीक है, आपका एक 6 आया है या नहीं आया है। ठीक है, जो आपकी पी है। अब पी निकालेंगे कैसे, उसके लिए आपको प्रायिकता का फॉर्मूला पता होना चाहिए कि कुल प्रकार बटे अनुकूल प्रकार। ठीक है, सॉरी, अनुकूल प्रकार बटे कुल प्रकार। ठीक है, अब कुल प्रकार कितने हैं आपके, 6 6 36 है, क्योंकि जो पासा होता है उसके फेज कितने होते हैं, 6 होते हैं, 1 to 6। ठीक है, और उछाला कितनी बार गया, 2 बार गया है उछाला। ठीक है, तो 6 6 36। क्लियर है यहाँ तक। अब एक नोट पॉइंट आप याद रखिए कि जो प्रायिकता होती है ना हमारी, उसमें मैं आपको बना के दिखा देती हूँ कि हमारे जो अनुकूल प्रकार है वो कितने बनेंगे। कम से कम एक 6 तो होना ही चाहिए, और एक 6 के साथ क्या आ सकता है। ठीक है, एक 6 के साथ 2 6 भी आ सकते हैं आपके। ठीक है, तो 1 के साथ, 2 के साथ, 3 के साथ, 4 के साथ, 5 के साथ, 6 तो आएगा ही, और 6 अपने साथ भी आ सकता है, 2 6 हो जाएंगे। ठीक है, और किसके साथ आ सकता है, 6 के साथ भी हम ले सकते हैं, 6 के साथ 1, 6 के साथ 2, 6 के साथ 3। ठीक है, तो ऐसे आपके टोटल कितने अनुकूल प्रकार बनेंगे आपको ये पूछा गया है। ठीक है, 6 5 के साथ आ सकता है। ठीक है, यहीं तक। अब आप इसे काउंट कर लीजिए कि कितने बनेंगे। ठीक है, तो ये टोटल बनेंगे हमारे 11। ठीक है, ठीक है, 11 बनेंगे आपके। ठीक है, आप चेक कर लीजिए एक बार, कभी कोई मिस्टेक हो। ठीक है, 11 ही है। ठीक है, तो आपकी जो प्रायिकता होगी वो क्या होगी, अनुकूल प्रकार बटे कुल प्रकार होती है। ठीक है, तो पी इक्वल टू कितना हो जाएगा आपका, अनुकूल प्रकार कितने हैं, 11 है, और कुल प्रकार कितने हैं आपके, वो 36 है। ठीक है, 36 हो गए। अब आपको क्या देखना है इसमें कि क्यों निकालना है। क्यों का मतलब होता है कि कम से कम एक 6 पूछा है। ठीक है, तो एक 6 नहीं आए अगर, तब क्या प्रायिकता होगी। तो आपको पता है किसी भी ही प्रायिकता का नेगलेक्ट निकालते हो तो 1 में से माइनस कर दीजिए, तो आपका क्या आ जाएगा, क्यू 25/36। ठीक है, यहाँ तक पी हमारा फाइंड हो गया, क्यू हमारा फाइंड हो गया। अब आपको जो ये सॉल्व करना है, ये कौन सी मेथड से करना है, ये आपको द्विपद प्रमेय की हेल्प से करना है। ठीक है, और उसमें आपको प्रायिकता कौन सी निकालनी है, कम से कम एक 6 आने की प्रायिकता निकालनी है। ओके, तो हमें प्रायिकता निकालनी है कम से कम एक 6 आने की प्रायिकता। ठीक है, समझ आ रहा है आपको, एक 6 आने की प्रायिकता निकालनी है आपको। ठीक है, वो होगी कैसे। ठीक है, अगर कम से कम की जगह अगर न्यूनतम भी लिखा हुआ आ रहा है तो आपको सेम वही प्रोसेस करना है जो मैं इसमें बता रही हूँ। ठीक है, इसका अधिकतम का भी फॉर्मूला है, बट अब यहाँ से न्यूनतम पूछिए तो हम न्यूनतम बताएंगे। ठीक है, इसका फॉर्मूला क्या होता है, एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1, यानी कि एक 6 तो आएगा ही आएगा, और एक से ज्यादा भी आ सकते हैं। ये न्यूनतम का है, अगर यही अधिकतम के लिए आएगा तो आप क्या लगाएंगे, एक्स इज लेस देन इक्वल टू 1। ठीक है, इसका मीनिंग क्या हुआ कि 1 तो होना ही चाहिए, 1 से ज्यादा भी चलेगा। 1 से ज्यादा क्या आएगा, 2 आएगा, क्योंकि मैक्सिमम तो 2 टाइम्स ही उछाला गया है पासा। ठीक है, तो अब ये जो सोल्व होएगा ना, ये हमारा द्विपद प्रमेय से होएगा। ठीक है, जो हमारी बाइनोमियल थ्योरम है, एनसीआर वाले जो हमारे कॉम्बिनेशंस लगते हैं, तो ये उससे सोल्व होएगा। तो एनसीआर का अगर आपको फॉर्मूला लेना है कि फैक्टोरियल एन अपॉन फैक्टोरियल आर,
और n माइनस आर का फैक्टोरियल। ठीक है, अब आपको क्या करना है कि p तो आपका सेम है, ठीक है, 1 रखना आपको, तो 1 की जगह यानी कि मैक्सिमम कितने टाइम्स पास उछाला गया, 2 टाइम्स। उसमें से 6 कितनी बार आ रहा है, 1 बार आ रहा है, ठीक है, 1 बार आ रहा है। और एक बार 6 आएगा तो सीधी सी बात है दूसरी बार में 6 नहीं आएगा, ठीक है। और फिर आपको 2 बार, दूसरी बार जब उछाला गया है पासा, फिर p2 आ जाएगा और q क्या हो जाएगा आपका 0 हो जाएगा, ठीक है। 2c1 को खोल लीजिए आप, 2 आएगा। p की वैल्यू आपके पास है 11/36 पुट कर दीजिए। q की वैल्यू आपके पास 25/36, ठीक है। और इसको सॉल्व कर लीजिए आप, 1 आएगा और ये आएगा 11/36 का होल स्क्वायर है तो इसे 2 टाइम्स लिख लीजिए, ठीक है। और q की पावर 0 क्या हो गई 1, ठीक है। इसे कैंसिल आउट कर दीजिए, 36 को 18 आ जाएगा। और कुछ भी कैंसिल आउट नहीं हो रहा है तो आप कॉमन ले सकते हैं यहाँ से। कॉमन भी क्या आ जाएगा आपका 11/36 आपका कॉमन आ रहा है, ऊपर से 11 नीचे से 36, तो आपका बचेगा 25/18 और यहाँ बचेगा आपका 11/36, ठीक है। 11/36 ऐसी, इसका एलसीएम आ जाएगा आपका 36, ठीक है। और ये आ जाएगा 25 यानी कि 50 + 11, ठीक है, 50 + 11। तो अब आपका आ जाएगा ये 11/36 इंटू ये आ जाएगा आपका 61/36। तो आप इसको मल्टीप्लाई करके लिख लीजिए, तो आ जाएगा 671/36 का होल स्क्वायर करके आप इसे लिख सकते हैं। इसमें कोई आपका मार्क्स नहीं कटेगा, ठीक है। ये आपकी प्रायिकता आ गई कम से कम 1 6 आने की, ठीक है। अब ज़रूरी नहीं है एग्जाम में कि कम से कम आए, ये अधिक से अधिक भी आ सकती है, ठीक है। तो अब हम स्टार्ट करते हैं सॉल्यूशन नंबर 7, ठीक है। तो मैं आपको 7 क्वेश्चन दिखा देती हूँ पहले कि 7 क्वेश्चन क्या है हमारा, इंटीग्रेशन का क्वेश्चन है। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, बस थोड़ा सा इसमें माइंड लगाने की ज़रूरत है, बहुत इजीली सोल्व हो जाएगा। अगर 12th क्लास में किसी बच्चे ने मेहनत करी है ना पूरे साल, तो आराम से कर सकता है इस क्वेश्चन को। लेकिन जो बच्चा पढ़ने 2 महीने पहले बैठा हो, जैसे आजकल बच्चे कर रहे हैं कि उनका 12th क्लास का सेशन रिजल्ट अभी आया नहीं है, तो वो स्टार्ट कर सकते हैं ना अपना 11th, जो पास आउट बच्चे बैठे हैं रिजल्ट आ गया वो पढ़ना स्टार्ट कर सकते हैं। बट नहीं, वो सोच रहे हैं कि कब करेंगे स्टार्ट। और तो आप ये देखिए कि इसमें जो हमारा क्वेश्चन है, इसमें आपको पता है कि इंटीग्रेशन में हम सब्स्टिट्यूशन लगाते हैं, जिसमें हम डिफरेंशिएशन भी करते हैं। उसमें क्या करते हैं, हम नीचे जो वैल्यू होती है उसे टी पुट करते हैं, ऊपर वाला जो होता है वो अपने आप आ जाता है, ठीक है, डिफरेंशिएशन करने के बाद। और फिर हम इसे वैल्यू को रख देते हैं। अब हमारा काम क्या है यहाँ पे कि जो नीचे वाला है उसको टी पुट करके हमें ऊपर वाला बनाना कैसे है, ये सबसे इंपॉर्टेंट काम है इसमें, ठीक है। बस अगर आपने ये समझ लिया, क्वेश्चन बहुत ईजी है, बहुत बड़ा इंटीग्रेशन नहीं है, कोई फॉर्मूला नहीं लगना, सिर्फ सब्स्टिट्यूशन करना है, ठीक है। इसको आपने अगर खोल लिया बहुत ईजी है। तो सबसे पहले आप इसको ही सॉल्व कर लीजिए। तो कॉट आ जाएगा 1/10 और tan रह जाएगा और ये आ जाएगा t, ठीक है। तो ये आ जाएगा 1 - tan²/10x, ठीक है, इक्वल टू टी। अब आप एक काम देख रहे हैं, वैसे इसमें साफ साफ दिख रहा है कि tan 2a का फॉर्मूला बन रहा है, लेकिन उल्टा बन रहा है, ठीक है। तो आप इसे अपोजिट कर दीजिए, तो ऊपर tan आ जाएगा, नीचे आ जाएगा 1 - tan²। और सेम यही प्रोसेस इधर भी होएगा, तो हो जाएगा 1/t, ठीक है। अब ये 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 2 से डिवाइड कर दीजिए, तो देख रहे हैं आप ये बन गया आपका tan 2a का फॉर्मूला, ठीक है। 1/2 tan 2x का फॉर्मूला बन गया है ये, ठीक है, और 1/t। अब बस आपको इसका डिफरेंशिएशन करना है x के रेस्पेक्ट में, मीन्स t के रेस्पेक्ट में करना है, और फिर ये आपका sec² बन जाएगा, क्योंकि आपको पता है tan का डिफरेंशिएशन sec² होता है। और 1/2 साथ में है तो इसका आ जाएगा sec² 2x। अब 2 का भी करना पड़ेगा, तो इंटू में 2 आ जाएगा, ठीक है। फिर dx आ जाएगा इक्वल टू, पहले 1/t का करेंगे तो माइनस के 1/t² आएगा, और साथ में क्या आएगा dt, ठीक है। 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो sec² 2x dx इक्वल टू -1/t² dt, ठीक है। अब आप देख रहे हैं कि ये जो अब ऊपर वाला हमारा फंक्शन है वो आ चुका है, ठीक है। अब बस आपको ऊपर वाले की वैल्यू रखनी है, नीचे वाले की जो आपने टी लेट करा है वो रखना है, और इंटीग्रेशन करना है, बहुत सिंपल। अब बस जो हमारी सारी ट्रिक थी वो यही है, ठीक है। इंटीग्रेशन ऊपर तो आ जाएगा आपका माइनस का dt, ठीक है, और नीचे आ जाएगा आपका t², ठीक है। और साथ में कौन है, जो हमने टी लेट करा था वो भी t² हो गया हमारा, तो ये आ गया माइनस, बाहर ले लीजिए आप, dt/t⁴, और माइनस बाहर आ गया ये आपका, और t⁻⁻4 हो जाएगा, dt हो जाएगा। और अब मैं इसका फॉर्मूला लिख देती हूँ आपको कि x की पावर n dx का इंटीग्रेशन क्या होता है कि पावर में तो 1 ऐड कर दीजिए और सेम पावर नीचे लिख दीजिए, ठीक है। और माइनस ये आप इंटीग्रेशन कर दीजिए तो साइन हट जाएगा, t की पावर में क्या -4 + 1 करना है, ठीक है, अपॉन -4 + 1, ठीक है। पावर -4 थी इस वजह से माइनस आया है यहाँ पे, ठीक है। और कांस्टेंट ऐड करना कभी मत भूलना इंटीग्रेशन में, वरना हाफ मार्क्स कट हो जाएगा, ठीक है। जो हमारा इंडेफिनिट इंटीग्रल होता है यानी कि अनिश्चित समाकलन होता है, उसमें c ऐड करना ही पड़ता है,
ठीक है। और ये आ गया 1/3, टी की वैल्यू रख दीजिए यहाँ से, cot x माइनस tan x की होल क्यूब प्लस सी। ये आपका सोल्यूशन हो गया इसका। वेरी सिंपल एंड ईजी क्वेश्चन है, ज़्यादा हार्ड नहीं है, कोई लंबे लंबे लॉजिक नहीं लग रहे हैं। बस कंडीशन क्या है, ये टिग्नोमेट्री, मुझे पता है बच्चे बहुत दुखी होते हैं टिग्नोमेट्री से, लेकिन अगर आप इसे प्यार से समझोगे ना कि टिग्नोमेट्री कितनी अच्छी चीज़ है, हर जगह यूज़ होती है। मैथ्स पढ़ना है तो टिग्नोमेट्री को अपना बेस्ट फ्रेंड बना लो, पूरा मैथ्स आपके साथ चलता आएगा, कोई दिक्कत की बात ही नहीं है। टिग्नोमेट्री और टिग्नोमेट्री बेस किस पे, सारी फॉर्मूले पे, और फॉर्मूले भी बहुत ट्रिकी नहीं है, बहुत ही लॉजिक वाइज लर्न हो सकते हैं फॉर्मूले, ठीक है। तो सॉल्यूशन नंबर क्वेश्चन नंबर 8 का स्टार्ट करेंगे हम, सॉल्यूशन ऑफ क्वेश्चन नंबर 8, ठीक है। और आपको इसमें एक ट्राइंगल गिवन है और ट्राइंगल की मिड पॉइंट है आपके पास, ठीक है। तो सबसे पहले आप मिड पॉइंट लिख लीजिए और फिर हम ट्राइंगल बना लेंगे एक बहुत सुंदर सा, ठीक है। ये बनाया मैंने बहुत सुंदर सा ट्राइंगल, ठीक है। और इसका नामकरण भी कर दीजिए ए बी और सी, ठीक है। अब ए बी सी 3 भुजाएं हो गई हमारी, अब 3 भुजाओं का मध्य बिंदु भी होगा हमारा, तो मैंने ए बी का डी मान लिया, बी सी का ई और ए सी का एफ, ठीक है। अब आपको जो निर्देशांक गिवन है ना वो है डी ई एफ के, और आपसे पूछे हैं ए बी सी के, ठीक है। आप क्वेश्चन को अगर लैंग्वेज से समझ रहे हैं, अभी तक यहाँ तक आया समझ में, आगे चलते हैं। इसकी वैल्यू लिख लीजिए आप, ये डी के हो गए, पहले वाले डी के, दूसरे वाले ई के और तीसरे वाले एफ के। सीक्वेंस कभी मत भूलना, ज्योमेट्री में कभी भी सीक्वेंस नहीं भूलनी चाहिए, ठीक है। 2 3 4, अब मैंने ये पॉइंट्स लिख लिए हैं, ठीक है। तो चलिए फिर अब आगे क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, ठीक है। अब मैं आपको ये बता देती हूँ कि जो आप ए बी सी है ना, इनके स्पेशल नाम रख लीजिए, और सिर्फ एक ही फॉर्मूला लगने वाला है इसमें, एक मध्य बिंदु का, और बाकी पूरा 10th लेवल का क्वेश्चन बन जाएगा। बस कंडीशन क्या है, 10th में ये 2D में था, अब ये 3D में आ गया। फॉर्मूला एक लगना है, लेकिन जो इसको सॉल्विंग करने का पार्ट है ना वो थोड़ा ज़्यादा बड़ा है। तो 12th क्लास में अगर कोई बच्चा ऐसा है जिसने कोविड में अपनी 10th करी है, 11th करी है, या फिर 9th से उसका बेस कमज़ोर है, वो तो इस बच्चे को, वो तो बच्चा ये क्वेश्चन कर भी नहीं पाने का। लेकिन हाँ, मैथ्स तो सीधी सी ये डिमांड करता है कि प्रैक्टिस होनी चाहिए और आप कोई भी क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। तो मध्य बिंदु का मैंने फॉर्मूला यहाँ लिख दिया है, आपको बस सॉल्व करना है। सॉल्व भी कैसे करेंगे, जब हम डी के निर्देशांक लिखेंगे तो ए बी की लाइन लेंगे, ठीक है। तो ए के निर्देशांक आप पहले लेट कर लीजिए कि x1 y1 z1 है, और डी कैसा है, मध्य बिंदु है। किसका मध्य बिंदु है, ए बी का मध्य बिंदु है, ठीक है। ए बी का मध्य बिंदु डी है, ठीक है, डी। अब तो डी है ना मध्य बिंदु, तो जो मध्य बिंदु के निर्देशांक जो निकल के आएंगे वो इक्वल में कौन चलेंगे, डी के चलेंगे। और ए का आप पहले ही लेट कर लीजिए x1 y1 z2, और बी के x2 y2 z2, और सी के x3 y3 z3, ओके। x3 y3 z3। अब यहाँ तक आपका काम हो चुका है। अब आपको क्या करना है कि जो ए बी है ना, इसका मिड पॉइंट डी है, तो अब ए बी में लाइन कौन सी आ रही है, ए के हैं x1 और बी का है x2, तो x1 + x2 बटे 2 जो हमारा फॉर्मूला होता है, बराबर में कौन है, डी का निर्देशांक पहला वाला x1 का, वो है 1, ठीक है। तो इससे हमारी इक्वेशन बन गई x1 + x2 = 1, सॉरी 2, ये हो गई इक्वेशन नंबर फर्स्ट। ऐसे ही आप y1 के साथ भी कर लीजिए, ऐसे ही आप z1 के साथ कर लीजिए, ठीक है। तो y1 + y2 = 2 इक्वल्स में कौन आ जाएगा 5, और y1 + y2 ये 2 मल्टीप्लाई में जाके क्या हो जाएगा 10। क्लियर है यहाँ तक। अब चलते हैं z1 के साइड, z1 + z2 बटे 2 बराबर में कौन आ जाएगा -1, ठीक है। z1 + z2 = -2, ये हो गई इक्वेशन नंबर 3। सेम यही प्रोसेस अब डी के मध्य बिंदु के साथ करना ना, सेम यही प्रोसेस आपको ई के साथ भी करना है, सेम यही प्रोसेस एफ के साथ भी करना है। तो आपकी 3 3 3 3 करके 9 इक्वेशन टोटल बन जाएंगी, ठीक है। इक्वेशन से बिल्कुल भी मत घबराइएगा कि इक्वेशन इतनी सारी बन गई है अब कैसे सॉल्व होएगा, बहुत ही सिंपलिसिटी से ये क्वेश्चन सॉल्व होने वाला है, ठीक है। तो आप ये देख रहे हैं कि बी सी में x2 x3 है, ठीक है, और ई इसका निर्देशांक है, तो ई वाले पे फोकस करो, आप बी सी पे फोकस करो, ठीक है। और यहाँ से आपका की पॉइंट निकल के आ गया x2 = -x3, ये हो गई इक्वेशन नंबर 4, ठीक है। सेम y के साथ कर लीजिए, y1 + y2/2 = कौन आ जाएगा 4 आ जाएगा, ठीक है। अब y1 + y2 = क्या आ जाएगा 4 2 8 आ जाएगा, इक्वेशन नंबर 5, ठीक है। और ऐसे ही आपका क्या आ जाएगा z1 + z2/2 = -2, तो z1 + z2 = -4 आ जाएगा, ये हो गई आपकी इक्वेशन नंबर 6, ठीक है। कुछ माइंड में समझ में आ रहा है इस क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट क्या कहना चाह रहा है। सिर्फ इस क्वेश्चन को देने का उनका मीनिंग ही यही है कि अगर बच्चा 10th लेवल तक का भी है ना, आराम से क्वेश्चन सॉल्व कर दे अगर उसकी सॉल्विंग स्किल अच्छी है, ठीक है। ये आ गई आपकी इक्वेशन नंबर 7,
ठीक है। सेम आप y के साथ कर लीजिए, अब आप और में 2 भी लिखने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर लीजिए, इतने एक्सपर्ट हो गए आप इस क्वेश्चन को करने के साथ ही। ठीक है। और अगर आपको ये क्वेश्चंस अच्छे लग रहे हैं हमारे चैनल को लाइक करिए, और ऐसे नई नई वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करिए, और आपको किस तरीके की वीडियो की डिमांड है वो मुझे कमेंट करिए। मुझे ज़्यादातर दिक्कत ये लगती है कि यूट्यूब पे इतना सारा कंटेंट अवेलेबल है, लेकिन जो हिंदी मीडियम का बच्चा होता है ना वो देख ही नहीं पाता है। मेरे पास कई सारे ऐसी क्वेरीज आती हैं बच्चों की कि यूट्यूब पे से क्या पढ़ा जाता है, कुछ नहीं पढ़ा जाता। हाँ, इतनी सारी वीडियोज़ खोलो, सारी इंग्लिश में रहती हैं, समझ नहीं आता, हिंदी मीडियम वाले बच्चे क्या करें। ठीक है। तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, और आप मुझे कमेंट करके बताइए कि हिंदी मीडियम में आपको मैं पूरा हिंदी मीडियम का मैथ्स प्लस इंग्लिश मीडियम का भी मैथ्स मैं आपको सॉल्व करा दूंगी। ठीक है। और विद न्यू न्यू कॉन्सेप्ट और न्यू न्यू आइडियाज़ के साथ। ठीक है। तो आप ये देख रहे हैं कि हमारी जो इक्वेशन है वो 1 और 4 और 7 को लेके मैंने सॉल्व कर दी है, 3 इक्वेशन को लेके सॉल्व कर दिया है, और मैंने इससे x1 की वैल्यू निकाल ली है। ठीक है। जो कि आ गई है 3 आ गई है हमारी। ठीक है। अब आपको क्या करना है, अब आपकी x1 की वैल्यू आ गई, तो आप इक्वेशन 1 देख रहे हैं, आप उसमें x1 है और x2 है, तो अगर आप x1 रख देंगे तो x2 आ जाएगा। ठीक है। तो x2 कितना आ जाएगा, 2 माइनस x2। ठीक है। सॉरी 2 माइनस x1, और 2 माइनस x1 की वैल्यू आ जाएगी 3, यानी कि ये आ जाएगा आपका माइनस। ठीक है। अब आपका x2 की वैल्यू आ चुकी है, अब आपको निकालनी है x3 की। तो x3 जो क्या है वो माइनस x2 है, यानी कि माइनस से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो x3 आ गया आपका 1। अब सेम इसी प्रोसेस से आपको y1 y2 y3 और z1 z2 z3 निकालनी है। तो चलिए नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। ओके, नेक्स्ट पेज पे फिर आपको वैल्यू निकाल के इस ट्राइंगल में पुट कर देनी है, आंसर आ गया आपका। क्वेश्चन में ट्रेशन बहुत है, लेकिन क्वेश्चन बहुत ईजी है। ठीक है। तो नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। पहले हम y1 की जो इक्वेशन है हमारी सारी, y1 की जो 3 इक्वेशन है y की, वो लिख लेते हैं। तो पहली जो हमारी वो है y1 प्लस y2 इक्वल टू 2। ठीक है। दूसरी है जो हमारी वो है y2 प्लस y3 इक्वल टू में क्या है, वो है हमारा 8। ठीक है। ये हो गई 5। नेक्स्ट जो है हमारी वो है y1 प्लस y3 इक्वल्स टू 6। ये हो गई आपकी इक्वेशन नंबर 8। ठीक है। अब आपको सेम वही सॉल्व करना है। तो आप देख रहे हैं 5 और 8 के नीचे y3 है, तो आप इसे माइनस कर दीजिए। तो माइनस कर देंगे तो यह क्या आ जाएगा आपका, 5 में से जब 8 माइनस करेंगे आप तो साइन चेंज हो जाएंगे, तो y2 माइनस y1 आ जाएगा, y3 कैंसिल आउट हो जाएगा, y2 माइनस y1 और 8 माइनस 6 करके 2 आ गया आपका। अब इसके नीचे आप 1 को रख दीजिए, सॉरी इक्वेशन 2 के रख दीजिए, लेकिन रखना कैसे ये याद रखना कि y2 के नीचे y2, y1 के नीचे y1 आना चाहिए। ठीक है। और विद साइन, बच्चे साइन में भी बहुत गड़बड़ करते हैं। ठीक है। तो ये आ गया आपका y2 की वैल्यू 6। क्लियर है यहाँ तक, आगे चलते हैं। y2 आ गया, अब निकालते हैं y3 कैसा आएगा। ठीक है। ये आ गया y1। पहले आप इक्वेशन 1 में पुट करके y1 निकाल लेंगे, फिर उसके बाद y3 निकाल लेंगे। जब एक वैल्यू आ जाती है फिर हमें बिल्कुल भी दिक्कत नहीं होती कि हमारी y1 y2 y3 आ गए, सॉरी ये 3 है। ठीक है। सेम प्रोसेस आपको करना है ये z के साथ। ठीक है। और ये क्वेश्चन 5 मार्क्स आए, लेकिन मुझे लगता है आप लोगों की इसमें कॉपियाँ बहुत भरी होंगी, अगर जिस बच्चे ने सिर्फ स्टेप बाय स्टेप करा होगा। जिसने टिक्केबाजी करी होगी मैथ में, तो बेटा तुम्हारे तो नंबर आने वाले हैं नहीं। ठीक है। बाकी पता नहीं कौन कैसा पेपर करके आया है, बाकी रिजल्ट बता देगा। ठीक है। लेकिन हमारा जो सेटिस्फेक्शन होता है ना, कुछ बच्चे होते हैं कि हम सेटिस्फाई नहीं हुए, हम पेपर सॉल्व करेंगे। जैसा जब हम पढ़ते थे तो मैं तो अपना पूरा पेपर सॉल्व करके ही रखती थी, मुझे पता रहता था मेरे इतने मार्क्स आएंगे, पेपर के ऊपर लिख दिए कितने करेक्ट है इतने ही आएंगे, और मेरे लिटरली मेरे उतने ही मार्क्स आते थे। ठीक है। तो अब हम स्टार्ट करते हैं। ये हमारा आ गया इक्वेशन आ गई, और ये तीनों सॉल्व करके हमने z2 माइनस z1, सेम वही प्रोसेस है जो आपने y के साथ करा है, सेम प्रोसेस आपको z के साथ करना है। ठीक है। ये कट गया तो ये आ गया 2z2, और ये आ गया आपका 14, ये z2 डिवाइड होकर आ गया 7। ठीक है। -7 आ गया z2 की वैल्यू। z1 चाहिए हमें, तो इक्वेशन 3 दिख रही है उसमें z1 है z2 है, तो z1 की वैल्यू आ जाएगी, क्या आ जाएगी, 5 आ जाएगी। क्लियर है। अब z3 की वैल्यू, और वो कैसा आएगी, 8 माइनस z1 आएगा। ठीक है। और z1 निकाला कितना है हमने, 5 निकाला है, तो z3 कितना आ गया, 3। अब आपके सब आंसर आ गए। लेकिन क्या करेंगे बच्चे, अब निकल गए नहीं, यहीं छोड़ो जल्दी से करके। अरे भाई थोड़ा सिस्टमेटिकली आंसर लिखना होता है ना, तो पहले आप उसे सही से लिखिए कि ए के निर्देशांक क्या है, बी के निर्देशांक क्या है, ये त्रिभुज के शीर्ष क्या है। ठीक है। तो अब त्रिभुज ABC के शीर्ष लिख दीजिए। ठीक है। अब शीर्ष में है क्या क्या, ए है, बी है, सी है, तो ए के निर्देशांक, बी के निर्देशांक, सी के निर्देशांक। ठीक है। अब आपका पहला ना x1 x2 x3 है, बच्चे क्या करेंगे, ए में ही पुट करेंगे। अरे भाई वो ए के नहीं आया, x1 है ए का, और x2 है बी का, और x3 है सी का, तो इसे हम कॉलम वाइज लिखेंगे। ठीक है। रो वाइज नहीं लिखेंगे। और y2 है 6,
सॉरी y1 है 4, y2 है 6 और y3 है 2। ठीक है, ऐसे z1 है 5, z2 है -7 एंड z3 है 3 और ये आ गया आपका आंसर। ठीक है, ये थे हमारे थोड़े लेंथी क्वेश्चंस थे हमारे, इस वजह से वीडियो थोड़ी लंबी हो गई है, पर आप वीडियो को एंड तक देखिएगा, आपको कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से समझ में आएगा। और कहीं पे भी आपको कुछ भी डाउट हो प्लीज़ कमेंट। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 का सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। ये जो क्वेश्चन नंबर 9 है इसकी एक मैं खास बात बता दूं आपको कि कुछ टाइम पहले से तो ये क्वेश्चन बोर्ड ने देना बंद कर दिया, बच्चों ने पढ़ना बंद कर दिया और टीचर्स ने पढ़ाना बंद कर दिया, लेकिन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बहुत था ये। ठीक है, ये फर्स्ट क्वेश्चन ही है एक्सरसाइज का, सॉरी एक्सरसाइज का भी नहीं, ये तो एग्जाम्पल गिवन है आपको। ठीक है, अब ये करना है आपको योगफल की सीमा वाला। अब जैसे बच्चे ने डायरेक्ट कर रखा होगा डायरेक्ट, तो इसका आंसर 2 लाइन में आ जाएगा। अब जब 2 लाइन में करना होता तो ये एग्जामिनर इसे 5 मार्क्स में तो नहीं देता ना। ठीक है, तो आपको ये योगफल की सीमा से करना है। योगफल की सीमा का जो मेथड है वो बहुत लॉन्ग मेथड है। ठीक है, अब पता नहीं आधे बच्चों ने तो पढ़ा ही नहीं होगा और एग्जाम में देख के तो सोचेंगे अरे इसे ही आना था, अब ये तो चॉइस में भी नहीं आया। ठीक है, तो इसे छोड़ भी नहीं सकते। तो लेट्स स्टार्ट, इसे शुरू करते हैं। ठीक है, अब इसे शुरू करने का तरीका समझ लीजिए। आप क्या है कि क्वेश्चन ये है, आंसर ये लाना। अब हमें क्वेश्चन भी पता, आंसर भी पता, मेथड नहीं पता। ठीक है, तो मैं आपको इसका मेथड क्लियर कर दूं कि आपको लिमिट के प्रोसेस से करना है। अब आपको पता है जब लिमिट आती है एच उसके साथ जरूर आता है। ठीक है, और एच भी कैसे आएगा आपका, सबसे पहले आप फंक्शन लेट कर लीजिए कि फंक्शन आपको क्या गिवन है, एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर गिवन है। ठीक है, अब अगर आपको इसमें a प्लस एच, a प्लस 2h, a प्लस 3h करके इस लिमिट को हमें n तक पहुंचाना है कि n तक पहुंच जाएगी हमारी लिमिट, तो हमारा इंटीग्रल आ जाएगा। क्योंकि इंटीग्रल का तो मतलब ही एक्सपैंड करना होता है ना। ठीक है, शॉर्ट करना नहीं होता है, एक्सपैंड करना होता है, बढ़ाना होता है फंक्शन को। तो बड़ा करने के लिए पहले h डालो, फिर 2h डालो, फिर कहाँ तक डाला जाएगा, nh तक डाला जाएगा। ठीक है, तो n तक निकाल लो, तो f डैश डैश करके आप कहाँ तक निकाल सकते हो, a प्लस एन एच तक। ठीक है, यहाँ तक बात क्लियर हो रही है। यहाँ तक तो हमारा बेस बन गया क्वेश्चन का कि हमें करना क्या है। ठीक है, एक्सपैंड कर, अब देखो योगफल की सीमा, इसमें एक वर्ड आ गया योगफल, तो योगफल से ही हमें समझ जाना है कि हमें तो इन्हें जोड़ना है। अब जोड़ना कैसे ये सीख लेते हैं। सबसे पहले आपको एन एच फाइंड करना है कि एन एच आएगा कैसे। ठीक है, एन तक जाना है और एन एच निकलेगा कैसे, कहाँ तक पहुंचना है, हमें ए से बी की लिमिट तक पहुंचना है। और आपको पता है जब भी 2 लिमिट होती है तो उसका इंटरवल कैसे निकालते हैं हम, बड़े वाले में से छोटे वाला घटाना, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, यानी कि बी माइनस ए। अब यहाँ से हमारा क्वेश्चन सोल्व होना शुरू हो जाता है। ठीक है, अब यहाँ से सोल्व क्या करना है इस क्वेश्चन को, h टेंस टू 0 ले लेना है, h ले लेना है और अंदर चलेगा हमारा f। पहले क्या था हमारा f a प्लस एच, फिर f a प्लस 2h, फिर डैश डैश कहाँ तक जाना है हमें, a प्लस एन एच तक। ठीक है, f a प्लस एन एच, f a प्लस एन एच, ये कंप्लीट हो गया। अब बस हमें ना जो ये f a प्लस एच है इसकी वैल्यू रखनी है। ठीक है, f a प्लस एच, a प्लस 2h। ठीक है, तो इसकी आ जाएगी f a प्लस 2h की a प्लस 2h का होल स्क्वायर, सॉरी यहाँ पे 2 है, 2h का होल स्क्वायर, अप टू कहाँ तक, a प्लस एन एच के होल स्क्वायर तक। ठीक है, ये हमारी कंप्लीट हो गई है। ठीक है, अब बस हमें क्या करना है, अब पहले आपको दिख रहा है होल स्क्वायर है तो आप होल स्क्वायर ओपन कर दीजिए। ठीक है, तो h ऐसे ही रह जाएगा हमारा, a प्लस एच का होल स्क्वायर खुलेगा, दैट इज a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, यानी कि a स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर प्लस 2ah। ठीक है, ऐसे ही आप इसे खोल दीजिए, a स्क्वायर प्लस 4h स्क्वायर प्लस 4ah। ठीक है, और आप इसे भी लास्ट वाले टर्म को भी ओपन कर दीजिए। ठीक है, खुल गया ये। अब आपको क्या करना है, ए स्क्वायर ऐड हो रहा है, और कहाँ तक ऐड हो रहा है, n तक ऐड हो रहा है, तो इसको हम लिखेंगे एन ए स्क्वायर। ठीक है, जैसे कि अगर 1 को n तक ऐड करते हैं तो 1 इंटू एन होता है, 2 को n तक ऐड करते हैं तो 2 इंटू एन होता है। ठीक है, और 4 को n तक ऐड करते हैं तो 4 इंटू एन होता है। तो सिमिलरली ए स्क्वायर अगर n तक ऐड होएगा तो एन ए स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, अब आप क्या करिए, ये जो एच स्क्वायर गिवन है, या फिर आप पहले काम करिए, आप सिंगल वाली टर्म ले लीजिए विदाउट स्क्वायर वाली, इस पर देखिए आप 2ah कॉमन आ रहा है आपका। ठीक है, तो ब्रैकेट में बचेगा 1 प्लस 2 प्लस अप टू कहाँ तक, n तक। ठीक है, ठीक है, अब आपको क्या करना है, अब आपको एच स्क्वायर वाली टर्म कॉमन ले लेनी है, तो यहाँ पे रहेगा एच स्क्वायर और यहाँ पे आ जाएगा 1 प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर अप टू कहाँ तक, एन स्क्वायर तक आ जाएगा आपको ये कॉमन। ठीक है, क्योंकि लास्ट वाली टर्म आप देख रहे हैं हमारी एन स्क्वायर में है। अब आपको ये वाली टर्म और ये वाली टर्म, अब आपको इनका फॉर्मूले अगर लर्न होंगे, ये हमारी 11th क्लास की जो 9 चैप्टर है हमारा APGP वाला, उसकी हमारी स्पेशल सीरीज़ का सम का फॉर्मूला है ये। ठीक है, जो कि मैं यहाँ लिख देती हूँ और बहुत सारे बच्चों को लर्न भी होगा, ये फॉर्मूले इतने इंपॉर्टेंट है, कहीं पे भी यूज़ हो जाते हैं। ठीक है, तो 1 प्लस 2 प्लस 3 अप टू n तक का सम का क्या फॉर्मूला होगा, n इंटू n प्लस 1 अपॉन 2। ठीक है,
और ऐसी सिमिलरली स्क्वायर वाले का क्या होएगा, 2 स्क्वायर अप टू n स्क्वायर इक्वल टू 1/6 n इंटू 2n+1 और इंटू n+1, ठीक है, n+1, ठीक है। यहाँ पे n स्क्वायर नहीं होता, n होता है, ठीक है। अब आप ये देख रही है मैंने इसका फॉर्मूला लिख दिया, ठीक है। अब बस आपको क्या करना है, ये जो दोनों वैल्यूज़ हैं उठा के ये हमारी जो हमारी इक्वेशन आई थी आप इसमें पुट कर दीजिए, ठीक है। देखिए अभी ज़्यादा लेंथी क्वेश्चन नहीं हुआ, हमारी ओनली 3 लाइन्स हुई हैं, ठीक है। h टेंस टू 0 हो जाएगा, h ऐसे ही रहेगा आपका, ठीक है। अंदर आपको जो फॉर्मूला है वो अप्लाई करना है, ठीक है। तो n² आपका ठीक है ऐसे ही रहेगा, 2ah और उसके बाद जो आपकी सीरीज़ है वो लग जाएगी, ठीक है, जो कि ये है n इंटू n+1/2 और जो आपकी दूसरी सीरीज़ है वो आपकी यहाँ पे अप्लाई हो जाएगी 2n+1 और n+1, ठीक है। क्लियर है यहाँ तक। अब आपको सिंपली क्या करना है कि ये जो लिमिट है आपकी इसको सॉल्व करना है आपको, ठीक है। सॉल्व कैसे करना है आपको कि na², ठीक है, जो ये है ये h को अंदर ले जाइए आप, ठीक है। तो आप देख रहे हैं यहाँ पे यहाँ से h हट जाएगा तो nh हो जाएगा a²। अब इसकी मल्टीप्लाई सभी में होएगी तो अंदर जाएगा, यहाँ पे 2h हो जाएंगे, एक h पहले से ही एक और है तो h² हो जाएगा यहाँ पे। तो एक तो आप इस वाले n के साथ ले लीजिए और एक आप, ठीक है। तो स्टूडेंट्स अब आपको क्या करना है कि ये अब जो आपको है ना क्या है, ये जो h है ना वो आपको अंदर लेके जाना है तो ये मल्टीप्लाई में जाएगा। अब यहाँ पे देखिए आप एक h पहले से ही है, एक h और आ जाएगा, ठीक है। तो एक को तो आप अंदर मल्टीप्लाई कर दीजिए और एक बाहर ही रख लीजिए, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए 2h पहले से ही है, एक ही आ जाएगा तो कितने हो जाएंगे, 3 हो जाएंगे, ठीक है। और यहाँ पे n भी हमारे पास कितने हैं, 3 है। तो एक एक n के साथ आप मल्टीप्लाई में ले जाइए इसे, ठीक है। तो h जो आएगा मल्टीप्लाई में आएगा, ठीक है। सिमिलरली इस तरीके से और अपॉन में क्या है 6, ठीक है। यहाँ तक समझ में आ रहा है। अब आपको क्या करना है, आपको एन एच की वैल्यू पुट करनी है। तो एन एच की वैल्यू क्या है हमारी, बी माइनस है, यानी कि अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, ठीक है। तो इसे पुट कर दीजिए, जहाँ जहाँ एन एच है वहाँ वहाँ पुट करना है आपको। तो यहाँ क्या आएगा, बी माइनस a² प्लस ए ऐसे का ऐसे, बी की एन एच की जगह जाएगा बी माइनस ए, इसकी जगह भी बी माइनस ए प्लस एच, ठीक है, प्लस बी माइनस ए अपॉन 6 प्लस 2 ऐसे का ऐसे आ जाएगा बी माइनस ए प्लस एच, ठीक है। और यहाँ पे भी बी माइनस ए प्लस एच। अब आपको क्या करना है, देख रहे हैं आप ये जो वैल्यू आ गई हमारी, इसमें आप सिंपल आपको बस लिमिट रखनी है और कुछ नहीं करना, ठीक है। जहाँ जहाँ एच दिख रहा है वहाँ आप क्या रख दीजिए 0, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा बी माइनस ए इंटू a², ठीक है, बी माइनस ए इंटू a², सॉरी ये गलत लिख दिया मैंने, बी माइनस ए इंटू a² आएगा, ठीक है, प्लस ए इंटू बी माइनस ए। और देखिए यहाँ पे h 0 हो गया तो ये होल स्क्वायर हो जाएगा। सेम इसी टाइप से b माइनस ए 6 हो जाएगा और यहाँ पे आप रख देंगे तो 2b माइनस ए आ जाएगा और इंटू में भी b माइनस ए आ जाएगा, ठीक है। ये 2 से 6 कट जाएगा 3 टाइम्स, यहाँ पे आ जाएगा b माइनस ए, ठीक है, इंटू में क्या आ जाएगा a² प्लस a इंटू बी माइनस ए इसका होल स्क्वायर प्लस 1/3 b माइनस ए की होल क्यूब, ठीक है। अब आपको क्या करना है, अब आप देख रहे हैं कि यहाँ से हमारा b माइनस ए कॉमन आ रहा है तो यहाँ पे क्या बचेगा a², यहाँ पे क्या बचेगा a और इसकी मल्टीप्लाई कर लीजिए आप, तो ये a² हो गया प्लस 1/3, यहाँ पे होल स्क्वायर बचेगा ना, तो आप इसको क्या कर लीजिए होल स्क्वायर खोल लीजिए, ठीक है। सॉरी यहाँ माइनस आएगा अपॉन 3, ठीक है। अब a² से a² कैंसिल आउट हो गया। अब आपको सिंपली क्या करना है, एलसीएम ले लेना है, ठीक है। तो एलसीएम तो 3 आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा 3ab प्लस ब्रैकेट ओपन कर लीजिए आप, ठीक है। तो आप देख रहे हैं ब्रैकेट ओपन करने के बाद 1/3 ऐसे ले लीजिएगा अपॉन में बाहर और फिर b माइनस ए और फिर आ जाएगा a² प्लस b² प्लस का ab आएगा आपको, ठीक है, क्योंकि आप देख रहे हैं ऊपर 3ab है और माइनस का 2ab है और ये किसका फॉर्मूला बन जाता है b³ माइनस a³ का, जो कि मैंने आपको पहले बोल दिया था कि हमारा आंसर ये आएगा, ठीक है। ये वाला मेथड होता है योगफल की सीमा के रूप